दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है आधार कार्ड एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो चाहे बैंक में नया अकाउंट खुलवाना हो, सिम कार्ड खरीदना हो और कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आधार कार्ड को आपकी आइडेंटिटी के तौर पर सभी जगह पर एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन उस आधार कार्ड में आपको अगर कुछ करेक्शंस करवाना है तो आपको प्रूफ के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन है। यानी अगर हम नाम में कुछ करेक्शन करना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट, क्या पैन कार्ड से हो जाएगा या फिर मार्कशीट से। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस और डाउट्स कई लोग कमेंट सेक्शन पर पूछा था मेरे वीडियोस पर। तो उन सारे डाउट्स को क्लियर करने और इससे रिलेटेड और कुछ सवालों का जवाब आपको इस वीडियो पर मिल जाएगी। तो चलिए वन बाय वन इसको क्लियरली समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाम करेक्शन या फिर अपडेट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और ये डॉक्यूमेंट सारा एज ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो नाम अपडेट या फिर करेक्शन के लिए आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर सबमिट करना है इंडियन पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पैन कार्ड को सबमिट कर सकते हैं, या फिर रेशन कार्ड, या फिर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के इशू किया हुआ आईडी कार्ड और पेंशनर फोटो आईडी या फिर फ्रीडम फाइटर आईडी, ये सब को आप डॉक्यूमेंट्स के तौर पर दे सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एक कॉपी आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा नाम करेक्शन या फिर अपडेट के लिए आपके पास किसान फोटो पासबुक है तो चलेगा, या फिर ईएसआईसी राष्ट्रीय बीमा योजना का आईडी कार्ड, अगर कोई विकलांग है तो उनकी डिसेबिलिटी कार्ड, मनरेगा कार्ड या फिर मैरिज सर्टिफिकेट, या फिर एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे हम एसएलसी कहते हैं, उसके बाद टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मार्कशीट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी और एजुकेशन, और अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उनका ट्रांसजेंडर आईडी, और उसके बाद यूआईडीआई का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को आप अगर गैजेटेड ऑफिसर या फिर सुपरिटेंडेंट वार्डन से फिल और साइन कराएंगे, और प्रिजनर ऑफिसर का भी सिग्नेचर एंड सील करा के आप नेम अपडेट करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम देखेंगे कि प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी एड्रेस प्रूफ के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको लगेगा इंडियन पासपोर्ट या फिर रेशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, किसान फोटो पासबुक या फिर डिसेबिलिटी आईडी कार्ड यानी विकलांग पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड चलेगा या फिर मैरिज सर्टिफिकेट भी चलेगा, एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट चलेगा, या फिर आरबीआई अप्रूव्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की पासबुक चलेगा। लेकिन उस पर आपको बैंक की स्टैंप और सील को क्रॉस स्टैंप कराना होगा। और उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की पासबुक दे सकते हैं, और रिसेंट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, ट्रांसजेंडर आईडी, और इसके साथ ही यूआईडीआई का स्पेसिफाइड फॉर्मेट में आपको लोकल एमपी एमएलए या फिर एमएलसी या फिर म्युनिसिपल काउंसिलर का साइन एंड स्टैंप रहेगा तो आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, यानी मैं खुद इस सर्टिफिकेट से मेरा एड्रेस चेंज करवाया था। और उसके बाद सील एंड सिग्नेचर फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर या फिर ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड का ऑफिसर, तहसीलदार या फिर हॉस्टल या ऑर्फन होम की सुपरिटेंडेंट या फिर वार्डन का साइन एंड सील, और उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी आप अगर यूएडीए के स्पेसिफाइड फॉर्मेट की जो सर्टिफिकेट है उसमें साइन एंड सील कराएंगे तो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ग्राम पंचायत से आप अगर बिलोंग करते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया से भी आप इस काम को करा सकते हैं। और रिसेंट 3 महीने का बिजली का बिल चलेगा या फिर पानी का बिल भी चलेगा, टेलीफोन बिल या फिर पोस्टपेड का मोबाइल का बिल भी चलेगा, और उसके बाद पिछले साल का प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद भी चलेगा, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, फिर गैस कनेक्शन बिल, अलॉटमेंट लेटर भी चलेगा, और उसके साथ ही एलआईसी पॉलिसी आपके पास है या फिर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका वैलिडिटी मिनिमम 1 साल होना चाहिए, उसमें भी आप एड्रेस को चेंज कर सकते हो। और उसके साथ कोई प्रिजनर है तो प्रिजनर डॉक्यूमेंट में भी आप एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए या फिर चेंजेस या फिर करेक्शन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो उसके लिए आपको लगेगा इंडियन पासपोर्ट, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर की आईडी कार्ड जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, पेंशनर फोटो आईडी या फिर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी का मार्कशीट आपको चलेगा, या फिर कोई अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर आईडी चलेगा। और सबसे सही डॉक्यूमेंट जो रहेगा डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए वो है आपकी बर्थ सर्टिफिकेट। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यूज करके आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 अक्टूबर 2023 के बाद बर्थ सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है। बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप सबको इसे देखना बेहद जरूरी होगा। दोस्तों आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस चेंज या फिर करेक्शन के लिए कुछ लिमिट सेट किया है यूआईडीआई की तरफ से, और अगर उस लिमिट्स को आपने क्रॉस कर दिया है और आपको अपने आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है तो उसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ, आप इसे भी चेक कर सकते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। जिन्हें आधार अपडेट करना है और उन्हें पता नहीं कि डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं, तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।